अस्सलाम वालेकुम। मनी मेकर्स, अगर आप लोग कोई भी कारोबार कर रहे हैं, कोई दुकान चला रहे हैं, तो आप उसका अगर हिसाब किताब नहीं करते, तो मैं आपको आज बताऊँगा कि उसके क्या नुकसानात हैं। अगर आप लोग हिसाब किताब कर रहे हैं, तो उसके आपको क्या फ़ायदे होंगे, ठीक है? उसके अलावा हिसाब किताब करने का मुकम्मल तरीका, जो कि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ या बड़े-बड़े स्टोर्स जो किस तरह से हिसाब किताब करके अपने एनालिटिक्स का मेंटेन करते हैं ना, तो मैं आपको वो तमाम का तमाम आज वीडियो में बताऊँगा। आसान से कुलियाज़ होंगे कि आप कैसे इन चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम आपको बताएँगे कि अगर आप लोग अपनी दुकान का हिसाब-किताब नहीं कर रहे, अपने बिज़नेस का हिसाब-किताब नहीं कर रहे, उसकी एनालिटिक्स को गौर से नहीं देख रहे, तो आपको क्या-क्या नुकसान होंगे। सबसे पहले आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप लोग कैसे अपने जो है को कहाँ पे आपको नुकसान हो रहे हैं, कितना आपको प्रॉफ़िट हो रहा है, ठीक है? कितनी आपकी सेल बढ़ रही है, कितनी आपकी कम हो रही है, इन चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। और इसके अलावा अगर आप लोग ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने बिज़नेस को एक लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, तो आपको हिसाब-किताब करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस छोटी-सी दुकान में बैठे रहें, छोटे से बिज़नेस में बैठे रहें और इसी में से निकाल के खाते रहें और इसी को इतनी-सी दुकान को लेकर हमेशा चलते रहें, तो मेरे ख़्याल से आप इस वीडियो को स्किप कर दें और बिल्कुल भी इस झंझट में ना पड़ें। इस यहाँ पे दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे अपनी दुकान की एनालिटिक्स को जो है ना वो मेंटेन कर सकते हैं। जितने बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते हैं ना, वो उनको पता होता है कि वो कहाँ पे कितना पैसा लगा रहे हैं, कहाँ पे उनको कितना ज़्यादा प्रॉफ़िट आ रहा है, किन बिज़नेसेस में ज़्यादा प्रॉफ़िट मिल रहा है और कहाँ पे कम हो रहा है। तो वो इस हिसाब से अपने बिज़नेस को चलाते हैं और कई बिज़नेस को बंद कर देते हैं। सबसे पहले आप दोस्तों करना क्या है कि आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए, जिस पे आपने डेली वाइज़ अपनी हिसाब-किताब का डाटा लिखना है, डाटा एनालिटिक्स लिखनी है, ठीक है? तो शुरू करते हैं कि आपको कैसे उस रजिस्टर को मेंटेन करना है। सबसे पहले आपने हर पेज को जो है पार्टीशन में तक़सीम कर लेना है। एक पेज यानी कि 1 महीने का आपने पार्टीशन बना लेनी है, ताकि आपको पता हो कि आपने 1 महीने का डाटा जो है वो इस पर लिखना है। तो उन पार्टीशन में क्या-क्या लिखना है और किस तरह लिखना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो पार्टीशन है वो है ओपनिंग का। ओपनिंग से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके पास शॉप में, बिज़नेस में 2 गल्ले, 2 आपके पास लॉकर्स मौजूद होने चाहिए। एक लॉकर में आपने वो पैसा रखना है जिसको आपने डेली तौर पर इस्तेमाल करना है। यानी कि आपने उसी में से सामान लेना है, उसी में से खर्चा करना है, ठीक है? जो भी करना है आपने उसी गल्ले में से करना है। दूसरा गल्ला आपके पास पीछे होना चाहिए, वो छुपा हुआ होना चाहिए। जब आप शाम को क्लोज़िंग करते हैं, पैसे गिन लेते हैं, जितना पैसा आपने अगले दिन इस्तेमाल के लिए रखना है, वो आपने अपने सामने वाले लॉकर में रखना है और बाकी सारा का सारा पैसा आपने पीछे वाले लॉकर में रख लेना है। च बाद में चाहे उसे आप बैंक में शिफ्ट करवा दें या जहाँ भी आपने सँभाल के रखना है, वो आप रख सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपके पास 2 लॉकर्स मौजूद होने चाहिए। अब आपको बताते हैं कि ओपनिंग क्या है। सबसे पहले जो पार्टीशन होगी आपकी, आपने लाइनें लगा के खाने बना लेने हैं। पहली पार्टीशन में ओपनिंग लिखना है। ओपनिंग क्या होता है, जब आप सुबह अपनी शॉप को ओपन करते हैं डेली वाइज़ के तौर पर, जितने पैसे उसमें मौजूद होते हैं ना, उसे ओपनिंग कहते हैं। यानी जितनी रकम से आप दुकान को शुरू करते हैं, चाहे वो 50,000 है, 10,000 है, 1 लाख है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपको पता होना चाहिए कि आप दिन में कितनी सेलिंग कर रहे हैं और आपको कितने पैसों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? वो चीज़ है आपकी ओपनिंग। दूसरा जो शिफ्ट है, दूसरा जो पार्टीशन है, वो है न्यू आइटम्स। न्यू आइटम्स दोस्तों वो चीज़ें हैं जो कि आप अपनी दुकान में नया माल डलवाते हैं। मिसाल के तौर पर आप करियाना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने अगर 10 पेटी या फिर 10,000 रुपए का आपने घी खरीदा है, तो आपने न्यू आइटम्स में लिख देना है 10,000 रुपए, आगे घी लिख देना है। इससे आपको ये पता होगा कि कौन-सी आइटम्स आपकी दुकान में आ रही हैं। अगर आप जनरल स्टोर चला रहे हैं, तो आपने घी वाला अगर घी लिया है तो घी लिख दें, किराना उतारा है किराना लिख दें, मोबाइल एक्सेसरी ले रहे हैं वहाँ वो लिख दें। उसके अलावा जो भी आप जिस टाइप की आइटम खरीदते हैं, आपने उस खाने में उतने पैसे लेके आगे उसकी कीमत लगा देनी है। ये है आपकी न्यू आइटम्स, ठीक है? उसके बाद दोस्तों बात आती है उधार की और उधार वापसी की। उधार देने वाला खाना और लेने वाला, ये 2 आपके अलग-अलग खाने होंगे, पार्टीशंस होंगी। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है उधार ऐप इस्तेमाल करें। कोई भी आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करें, ठीक है? उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकती हैं। बाद दोस्तों जो पार्टीशन है वो है अपग्रेड। अपग्रेड क्या है? अपग्रेड दोस्तों ज़ाहिर है आप अपनी दुकान में नई चीज़ें लेके आते हैं, नई चीज़ें मेंटेन भी करते हैं, मेंटेनेंस भी करते हैं, ठीक है? कुछ चीज़ें आपकी ख़राब भी होती होंगी, वो भी आप नई लेके इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? बिजली के बिल वगैरह पे करते हैं, तो वो आपने अपग्रेड में लिखना है, ताकि आपको पता हो कि आपने इतना पैसा कमाया और इतना दुकान पर फिर लगा दिया है, ठीक है? उसकी मेंटेनेंस के लिए लगा दिया, ताकि आपको पता हो कि आपकी सेलिंग कितनी हो रही है, प्रॉफ़िट में से आप इसमें से लगा रहे हैं। तो अपग्रेड का अपने पार्टीशन के बाद दोस्तों बात आती है लॉस की। लॉस भी आपने ज़रूर लिखना है, जो चीज़ें आपकी ख़राब हो रही हैं, जो चीज़ें आपकी पड़ी-पड़ी ख़राब हो चुकी हैं, वापस नहीं हुई, ठीक है? या फिर जो भी चीज़ें आपकी टूट-फूट का शिकार हो चुकी हैं, आपने पैसे लगाए थे, वो वापस नहीं हो सकती, ये सारी की सारी चीज़ें लॉस में आती हैं।
कोई चीज़ आपकी ख़राब रहती है वो भी आपकी लॉस में है, तो आपने लॉस लिखना है ताकि पता हो कि आपकी दुकान में इतना लॉस भी हो रहा है आपको, आप उसको कैसे कम कर सकते हैं। ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूँ, क्योंकि इससे आपको पता चलता है आप लॉस को कम करके प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात आती है लास्ट पे क्लोजिंग की। क्लोजिंग दोस्तों वो पार्टीशन है, वो खाना है जहाँ पे आप जब आप डेली जब शॉप को क्लोज़ करते हैं ना, तो वहाँ पर आप जब लिखते हैं जब पैसे गिनते हैं, तो जितना पैसा आपके पास मौजूद होगा वो क्लोजिंग होगा। मिसाल के तौर पर आपने 20,000 रुपए से ओपनिंग की थी, अब शाम को आप जब आपने काउंट किया तो 50,000 या साढ़े 45,000 रुपए आपके पास पड़ा हुआ है, तो ये आपकी क्लोजिंग है। ये आपने क्लोजिंग वाले खाने में लिख देनी है। अब इसके बाद ये सारी की सारी पार्टीशन आपने डेली वाइज़ तो करना है, ठीक है? आपने रजिस्टर बना लें, ठीक है? आपने डेली 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक आपने सारा का सारा जो है ना, वो डाटा लिखना है, हर रोज़ अलग-अलग लिखना है, ताकि आपको पता हो कि ये पहली तारीख है, ये दूसरी तारीख है, ये तीसरी तारीख है, ठीक है? जब आपने दोस्तों 13 महीने का डाटा लिख लिया है, देन आपने इसको शिफ्ट करना है एक्सेल पर, या फिर आप मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं खुद मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करता हूँ, उससे ये फ़ायदा होता है कि आपको हिसाब-किताब करने में आसानी होती है, गलती नहीं होती, और हाँ, आपको कैलकुलेटर के झंझट से बचा जाता है। यानी कि आप महीने का सारा हिसाब-किताब लगाएँगे, आप 5-6 घंटे इसी में लगा देंगे, तो आपको कितना नुकसान होगा। अगर आप एक्सेल शीट या मोबाइल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, तो आपका टाइम बचेगा। आप सिर्फ 10 से 15 मिनट में सारा का सारा हिसाब-किताब करके आपको पता चल जाएगा कि आपकी डेली सेलिंग और महीने की सेलिंग कितनी हुई है। तो अब उसके लिए आपको लेके चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, और आपको बताएँगे कि आप कैसे इसको जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। आप इसको कंप्यूटर पर भी कर सकते हैं, मैं इस पर मोबाइल पर करता हूँ क्योंकि मुझे ये आसान लगता है, ठीक है? आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है, आप गूगल से भी कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पर शीट का एक जो है वो प्ले स्टोर से मैंने डाउनलोड की हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, गूगल की ये सर्विसेज है, तो मैं वो डाउनलोड करके इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है? तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने कैसे कौन सी चीज़ें किन खानों में लिखनी है, किन पार्टीशन में लिखनी है। सबसे पहले आपने डेट वाला खाना बनाना है, यहाँ पर आपने पूरे महीने की डेट लिख देनी है, ठीक है? दिन वाइज के हिसाब से मैंने लिख दी हुई है। उसके बाद आपके पास आता है ओपनिंग वाला खाना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपनिंग वाला खाना बन चुका है, ठीक है? उसके बाद आपने बोरो लिखना है, उसके बाद आपने अपग्रेड वाला खाना बनाना है, बोरो ये उधार को कहते हैं, अपग्रेड वाला खाना बनाना है, न्यू आइटम्स वाला खाना बनाना है, ठीक है? क्लोजिंग वाला खाना बनाना है। ऑल सम क्या चीज़ है? ऑल सम से पीछे जो 4 इसके फोल्डर होंगे ना, 4 इसकी पार्टीशन होगी, जिसमें बोरो, अपग्रेड, न्यू आइटम और क्लोजिंग, इसमें ओपनिंग शामिल नहीं होगी। अगर ये जो 4 खाने हैं इनको आपने प्लस कर देना है, और जो बाकी सारा हिस्सा बनेगा ना वो ऑल सम में आ जाएगा, ठीक है? इसके अलावा बोरो पेड का, यानी कि जहां आपको उधार वापसी हो रही है, अब आपने उधार वापसी को ऑल सम में से माइनस कर देना है। यानी जितना आपको उधार वापस आया ना, वो अपने पिछले वाले खाने जहाँ पे आपको सारा का सारा जमा होकर मिलता है ना डाटा, उसमें से आपको माइनस करके आपने अगले खाने में लिख देना है, ठीक है? जहाँ पर मैंने लिखा हो ऑल माइनस पेड, यानी कि सम में से आपने उधार वापसी को माइनस कर दिया है। उसके आगे आता है सेल वाला खाना, उसके बाद आता है लॉस वाला खाना, फिर मैंने जो घर में दे रहा हूँ या मैं किसी चीज़ जो दे रहा हूँ पैसा, ठीक है, ये आपने उसमें उस गले में शामिल नहीं करना। उसके बाद मैंने अपना जो है वो एक तनख्वाह लगाई हुई है, जो कि मैंने महीने में इतने पैसे से निकालता हूँ, या मैं जो भी निकालता हूँ मैं उस इस खाने में लिखता हूँ, ठीक है? हेल्पर जो मेरे साथ काम कर रहे हैं दोस्त, ठीक है, जो मेरे मुलाजिम हैं या जो मेरे दोस्त हैं, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है? तो आपको सबसे पहले बताते हैं ओपनिंग। आज मैंने साल के तौर पर मैंने पहली तारीख को 50,000 रुपये से दुकान का आगाज़ किया है, तो यहाँ पर मैंने ओपनिंग में 50,000 रुपये लिख दिया। आज मैंने शाम को हिसाब किया तो मैंने 1,000 रुपये का उधार जा चुका था, जो कि मैंने बोरो वाले खाने में लिख दिया, ठीक है? और उसके बाद अपग्रेड वाला खाना आता है कि जहाँ पर मैंने दुकान को कोई नई अपग्रेड किया है, इसको नई चीज़ें खरीदी हैं जी, बिल्कुल भी नहीं खरीदी, आज मैंने कोई भी चीज़ नहीं खरीदी, तो ये आ जाता है अपग्रेड वाला खाना। न्यू आइटम, आज मैंने 5,000 रुपये का जो है वो करियाना खरीदा था, तो मैंने 5,000 वाला किराने वाले खाने में लिख दिया है। इसके बाद दोस्तों बात आती है क्लोजिंग की। क्लोजिंग जो शाम को मैंने हिसाब किया तो 70,000 मेरे गले में मौजूद था, तो मैंने 70,000 रुपये लिख दिया। ऑल सम वाला खाना आता है, तो हमने करना क्या है कि हमने पीछे वाले जो 4 खाने थे ना, क्लोजिंग, न्यू आइटम, अपग्रेड और बोरो, इन चारों को हमने प्लस करना है, ठीक है? ये 4 खाने हैं, ठीक है? इनको हम जब प्लस करेंगे तो यहाँ पे 76,000 आएगा। तो यहाँ नीचे देखें मेरे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे जो नीचे 76,000 रुपये आ रहा है, तो मैंने जब इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे 76,000 रुपये लिख दिया गया है, खुद ब खुद इसने प्लस कर दिया है, ठीक है? उसके बाद आता है बोरो माइनस बोरो पेड, यानी कि उधार वापसी। मुझे आज 1,000 रुपये उधार गया था और वापसी भी 1,000 रुपया मुझे लोगों ने दिए दिया है, ठीक है? तो अब ये मैंने लिख दिया। उसके बाद दोस्तों बात आता है कि ऑल माइनस पेड, यानी कि मैंने अब 76,000 में से 1,000 को माइनस करना है, क्योंकि ऑल जो नया आगे फोल्डर है ना, ऑल माइनस पेड है।
तो 75,000 में से मैंने 1,000 माइनस किया तो मुझे 75,000 रुपये यहाँ पर मिल गया, ठीक है। यानी कि ये मेरा हिसाब था टोटल था। अब उसके बाद दोस्तों अगर आपने इसकी सेल निकालनी है ना, तो आपको करना क्या होगा कि ऑल माइनस पेड को आपने क्लोजिंग में, जो आपकी ओपनिंग है ना, ऑल माइनस पेड में आपको जो है ना, आपने ओपनिंग को लेना है कि आपकी सुबह ओपनिंग कितनी थी, वो आपने उसी दिन के हिसाब से लेना है। यानी कि आपने सुबह 50,000 रुपये से ओपनिंग की है ना, तो ऑल माइनस पेड में सारे 50,000 माइनस कर देने हैं। डेली आपने ऐसे करना है। 75,000 मुझे टोटल आया है और इसमें से मैंने ओपनिंग को माइनस करना है, यानी कि 50,000 को। 75,000 में से 50,000 माइनस करें तो यहाँ पर आपकी सेल आती है 25,000 रुपया, जो कि आपकी 1 तारीख की सेल थी, ठीक है। लॉस आपको क्या हुआ है, जो भी हुआ आपने वहां पे लिख देना है, ठीक है। तो ये चीजें थी। आप इस तरह आपने जो है ना हर महीने ऐसा ही करना है, हर महीने पूरी पूरी शीट आपने बनानी है। मैं आपको बताता हूँ, जो पिछले महीने का मेरा डाटा था ना, मैं आपको शो करवाता हूँ। ये देखें, ये मेरे जनवरी का महीने का डाटा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मुकम्मल तौर पर इसको लिखा हुआ है, ठीक है। हर दिन के हिसाब से मैंने इसको मेंटेन किया हुआ है, मुझे कितनी सेल हो रही है। जब आप इन चीज़ों को प्लस करते हैं ना, मिसाल के तौर पर आप देखते हैं जी मुझे उधार कितना हुआ, आपने चेक करना है उधार कितना हुआ है। उधार के लिए आप देखें यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट करना है सारे को, और नीचे जाकर लास्ट पे जो है ना, तो आपने यहाँ पर वो नीचे सम का माइनस आ रहा है 54,024 रुपीज़ है। 54,000 में मैंने उधार दिया था, और जो मैंने वापसी आई है वो मुझे 32,000 रुपये, ये जो है ना 32,200 रुपये वापसी पूरे महीने में आई है। सेल मेरी कितनी हुई है, 9,66,000 में मेरी सेल हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको डेली तौर पर कितनी सेल हो रही है, वो ये देखेंगे, ये मेरा ग्रीन वाला खाना हाईलाइट किया हुआ है सेल वाला। तो यहाँ पर आप देखें कि पहले दिन में 29,000 सेल हुई है, फिर 23,000, फिर 40,000, 20,000, ठीक है, 27,000, इस तरह 38,000, 61,000, 41, यानी कि ये आपको बता रहा है कि आपके डेली वाइज के तौर पर कितनी सेलिंग हो रही है। इससे आपको ये पता चलता है दोस्तों कि आप कहाँ पर जो है सेलिंग बढ़ रही है, कहाँ पे कम हो रही है, ठीक है। तो इसको आप इस्तेमाल करें, आई थिंक सो आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकेंगे। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ये होगा कि आपको ये पता होगा कि आपकी कौन सी आइटम ज़्यादा सेल हो रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब आप ये लिखते हैं साथ के जी करियाना इतना आज मैंने खरीदा है, पूरे महीने में आपने सिर्फ करियाना कितना खरीदा है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि आपकी कौन सी सेल बढ़ रही है। करियाना बढ़ रहा है, लोड ज़्यादा बिक रहा है, बोतल वगैरह ज़्यादा बिक रही है, मोबाइल एक्सेसरी ज़्यादा बिक रही है। आपको ये पता चल जाएगा कि आपने ये जो कौन सी चीज़ को बढ़ाना है, कौन सी चीज़ को कम करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको एक चीज़ का और ये पता चलेगा कि आपकी बचत कितनी हो रही है। मिसाल के तौर पर आपने 50,000 रुपये की करियाना खरीदा है, तो 50,000 यानी कि आपने जो है 10% के हिसाब से देखना है कि आपको उस किराने में से 10% तक बचेगा। 100 में से 10 रुपये बचेंगे, इससे ज़्यादा ना सोचें आप। यानी बचते नहीं होंगे तो आपने नहीं सोचना, सिर्फ 10 रुपये बचाने हैं। आपको ये पता चलेगा कि आपको किराने में से 10 रुपये बच रहे हैं, 10% ये बच रहा है, ठीक है। मोबाइल एक्सेसरी अगर आपने रखी हुई है तो मोबाइल एक्सेसरी में इतने परसेंट बच रहे हैं। इन सबको आप जब कंबाइन करेंगे आपको पता होगा कि आपकी मंथली जो प्रॉफिट है वो ये जा रही है। लॉस में आपको पता चल जाएगा आपकी लॉस कितना हुआ है, आपको इसको कैसे कम करना है, कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने मेंटेन कर सकती हैं। बेहतरीन चीज़ ये एक चीज़ है, अगर आप इसको नहीं अपनाते तो आई थिंक सो आप अपने बिज़नेस को बड़ा नहीं कर सकते। आप वहीं छोटी-सी दुकान में बैठे रहेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी जी कितना प्रॉफ़िट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। आप किसी की बातों में आएँगे जी, इसमें तो प्रॉफ़िट होता ही नहीं है, तुम कितनी देर से बैठे हुए हो, आप ये कारोबार छोड़ देंगे। तो अपनी दुकान का, अपने बिज़नेस का हिसाब-किताब करना सीखें, इसको अभी से करना लागू शुरू कर दें। आहिस्ता-आहिस्ता आपको समझ आती जाएगी। आप कि आपको नहीं पता, तो आपका भाई यहाँ पे बैठा हुआ है, आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप सवाल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो ज़रूर इसको आज ही से अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कोई भी सवाल हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जितना हो सकेगा आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।